कहीं देर ना हो जाए, अमेरिका ने ईरान से जल्द जवाब मांग लिया। ट्रंप कहते हैं ईरान मामलात को संजीदगी से ले, वरना जंग को 4 से 6 हफ्तों में अंजाम तक पहुंचा देंगे। काबीना इजलास से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, अमेरिका के साथ डील चाहता है। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट और ज़हीन हैं। ईरान पर तारीख के सबसे बड़े फ़ज़ाई हमले किए गए, जिससे परेशान होकर ईरान खलीजी ममालिक को निशाना बना रहा है। सदर ट्रंप ने कहा, नेटो ने हमारी कोई मदद नहीं की, अमेरिका के मुकाबले में बरतानिया के तैयारा बरदार जहाज खिलौने हैं। नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। ईरान ने सालिसों के जरिए गुज़श्ता रात तजावीज़ का जवाब भिजवाया। एक ईरानी ओहदेदार के हवाले से ईरानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए मिलने वाली अमरीकी तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। ईरान का मानना है कि अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, जिनमें सिर्फ अमरीका और इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की अमरीका और ईरान को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं, अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतही मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, मोहसिन नकवी और दीगर की शिरकत। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आई। पाकिस्तानी क़यादत का अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। कौमी सलामती यकीनी बनाने के आज़म का भी आयादा। तेल और गैस की फराहमी में मुमकिना रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के तनाजुर में मुल्की मौशी और तवानाई सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की शुरका को ब्रीफिंग। कौमी क़यादत ने मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया। पॉलिसी फैसलों में इस्तेहकाम और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मौशी नज़्म नस्क, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मामलात को बाहम मरबूत रखना नागुज़ीर है। ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से मुमकिना मुज़ाकरात की मेज़बानी के हवाले से उमूर ज़ेर गौर। सदर मुमलिकत को अमन अमल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जांग ज़िडोंग की भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम को फ़रोग देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तसर दौरा कराची, शहरी रहमान से उनकी बेटी की वफात पर ताज़ियत की। MQM के वफ़द से मुलाकात की। फरियाल तालपुर के घर जाकर उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान फरीकैन के साथ मुसलसल राबते में है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात बज़रिया पाकिस्तान पैगामात की सूरत में जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम। कहा, अमरीका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए हैं, जिन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है और कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी मावनत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों की हिमायत की है। मुज़ाकरात की मेज़बानी करना हमारे लिए एज़ाज़ होगा। सिफारतकारी सब्र व तहम्मुल का तकाज़ा करती है। पाकिस्तान अपनी कोशिशों को जारी रखेगा। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बढ़ते किरदार से मोदी सरकार परेशान। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का गैर सिफारती और गैर इखलाकी रद्द अमल। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की आलमी पजीराई हज़म ना हो पाई। भारतीय अपोजिशन की इंडिया की आलमी तन्हाई पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र काबिल एतमाद सिफारती पुल के तौर पर सामने आए। भारत के मुकम्मल नजरअंदाज होने पर जयशंकर की आला सतह के सिफारती इजलास में गैर सिफारती जबान का इस्तेमाल। भारत ने शदीद मायूसी और इखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ़ कर लिया। ईरान, चीन, यूरोप, अमरीका, मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वामी मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी ममालिक और रियासतें किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं।
पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी का वीडियो पैगाम। कहा, अफसोसनाक हमलों के नतीजे में बेगुनाह शहरियों की अमवात हुई। रिहायशी इलाकों, अहम शहरी तंसीबात, तिजारती मराकज़ और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के खतरात आलमी मौशी शहरग आबनाए हरमुज तक फैल चुके हैं। ईरानी इक़दामात से ये तनाज़ा इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बन चुका है। इन हमलों ने अवाम की जिंदगियों, अमन इस्तेहकाम और तरक्की का रास्ता रोका है। खित्ते का इस्तेहकाम और अमन मुश्तरका जिम्मेदारी है। सऊदी अरब इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। अमरीका अपने मकासद में नाकाम हो चुका। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, पड़ोसी ममालिक को पैगाम है, अमरीका से फासला रखें। जंग नहीं चाहते मगर जंग का मुस्तकिल खात्मा जरूरी है। अमरीका से बराह रास्त बातचीत का इरादा नहीं। फौजी अड्डों के बावजूद अमरीका इत्तेहादी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा। इसराइल ने अमरीका को जंग में धकेला। मौजूदा तनाज़ा ईरान की जंग है, ना अमरीका की। असल किरदार इसराइल का है। इसराइली हुकूमत ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर अमल पैरा है। आबनाए हरमुज सिर्फ दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। दोस्त ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। इलाकाई बहरी रास्तों पर कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारों F-18 को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 2 जहाज़ों को ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी सेंट्रल कमान ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी है। इसराइल का पासदारान इनकलाब की नेवी के सरबराह को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली रजा तंसीरी को बंदर अब्बास में निशाना बनाया गया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। मशहद में धमाके। कमाल शहर में रिहायशी इमारत पर मिसाइल लगने से 18 अफराद जख्मी। इसराइल की जनूबी लेबनान में दहशतगर्द कार्रवाई, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह और सहूनी फौज के दरमियान झड़प में 3 इसराइली फौजी हलाक, 1 जख्मी। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, 1 इसराइली शहरी हलाक हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 1750 हो गई। 22,800 अफराद जख्मी हो चुके। 30 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली जारहियत ने लबनान को भी मैदान जंग बना डाला। इसराइल की बमबारी के जवाब में हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल हमले। 2 मार्च से अब तक लबनान में 1100 अफराद जाँ बहक, 3000 से ज्यादा जख्मी, जबकि लाखों अफराद नकल मकानी कर चुके। लबनानी हुकूमत ने हिजबुल्लाह की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई, लेकिन कमजोर रिट के बायस अमल दरामद न करा सकी। इसराइल ने जनूबी लबनान में बफर जोन कायम करने का मंसूबा बना लिया। लबनान की हुकूमत को बैरूनी जारहियत, अंदरूनी कशमकश और इंसानी बहरान के बायस तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी मिसाइल हमले जारी। अरब मीडिया के मुताबिक अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी और एक भारतीय शहरी जाँ बहक, 3 जख्मी, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दुबई में जोरदार धमाके की आवाज। हुकाम का कहना है मिसाइल को फजा में तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक शर्की सूबे में 4 ड्रोन्स मार गिराए। बहरीन में ईरानी हमले से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कुवैत ने सियासी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश नाकाम बना दी। हिजबुल्लाह के खुफिया नेटवर्क के 6 अफराद गिरफ्तार। अमरीका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में ईरान में 39 मुल्जिमान गिरफ्तार। ईरानी हमलों से अमरीकी फौज वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाह गाहों में छुप गए। ईरान का खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे तबाह करने का दावा। बयान में कहा, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अमरीकी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियंस मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान ने मुमकिन हमलों के पेश नज़र खार्क जजीरे पर तैयारियां शुरू कर दी। बड़ी तादाद में रॉकेट लॉन्चर्स पहुंचा दिए। साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब भी जारी है। जजीरे के तरफ बारूदी सुरंगों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया।